नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाला हूं। जिन लोगों के पेट में परेशानी बनी रहती है, ये बोलते हैं ना कि पेट में गर्मी बन गई है, लीवर में गर्मी बन गई है, ये गर्मी बनने का कारण क्या है ये भी समझते हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छा व आसान उपाय बताऊंगा, जो कि आपको घर बैठे ही बड़ी आसानी से करना है। पेट में जब गर्मी बढ़ने लगती है तो पेट के बाहरी परत पर आप हाथ लगा के चेक करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर कुछ जल रहा हो, अग्नि जल रही हो अंदर, ऐसे कि अंदर किसी ने आग लगा रखी हो। तो ये होता क्या है कि बॉडी की हीट बढ़ जाती है। तो कहीं भी हाथ लगा के देखोगे तो शरीर एकदम तप रहा होता है। तो उस समय होता क्या है कि दोस्तों, ये समझने वाली बात यह है कि पित्त प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, उनका जो जरूरत के हिसाब से ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, उस वजह से ये परेशानी होती है। अब दोस्तों, ये परेशानी होती क्यों है कि आपने कोई हैवी डाइट ली, मान लो पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज वगैरह ये खाते हैं ना, ऑयली, जैसे समोसा, भल्ले, टिक्की। तो ये आप बार बार खाते रहते हो, कभी नमकीन खा ली, कभी भल्ला, कभी टिक्की, कभी बर्गर ले लिया। तो क्या है कि जो बॉयल जूस होता है ना, जो लीवर छोड़ता है, अब ये बॉयल जूस जो है लिमिट से ज़्यादा बन जाता है। तो ये बॉयल जूस रस के साथ मिक्स होकर के ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो फिर एलर्जी बनाने लगता है। शरीर में लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो वो दिक्कत पैदा करता है। तो दोस्तों, यदि पित्त भी हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो ये दिक्कत ही पैदा करेगा। अब इस बढ़े हुए पित्त को कैसे शांत किया जाए, इस पर बात करते हैं। कुछ लोग करते क्या हैं कि पित्त को शांत करने के लिए, शरीर की गर्मी को शांत करने की लगातार ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं। उससे होता क्या है, किसी का गला बैठ जाएगा, किसी के जुकाम, सर्दी, या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की सांस नहीं। जो तीनों प्रवृत्ति होती है ना, वात, पित्त, कफ, ये बैलेंस में रहनी चाहिए। यदि कोई सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी दिक्कत पैदा करने लग जाती है। अब दोस्तों, बात आती है पित्त पर। अब हमारा पित्त बढ़ गया, इसको किस तरीके से शांत किया जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, पित्त को शांत करने के लिए पित्त और वात, जैसे किसी किसी का पित्त भी बढ़ा हुआ है और वात भी बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो दोनों को शांत करती हैं या दोनों को बैलेंस में लाती हैं। तो उन जड़ी बूटियों का आप सेवन कर सकते हैं। किसी किसी का कफ बढ़ता है और पित्त बढ़ता है, दोस्तों उसको भी आपको ध्यान में देते हुए ये चीज़ें प्रयोग करनी है। अब दोस्तों, किसी को पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ लेनी है, वात, पित्त, कफ तीनों पर काम करे ऐसी जड़ी बूटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको आज ऐसी ही जड़ी बूटी बता रहे हैं, तीनों प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। दोस्तों, आपको एक हर्बल टी बनानी है घर पर ही, और ये हर्बल टी जो है आपको सुबह खाली पेट, जैसे चाय पीते हैं ना, उसी आधार पर ये आपको हर्बल टी पीनी है। और दोस्तों, मात्र दूसरे दिन से ही आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगेगा। और पेट में इससे होने वाली जो समस्याएं हैं, भविष्य में होने वाली बीमारी हैं, या कमजोरी आ रही है, वीकनेस, चक्कर आ रहे हैं, या एनीमिया जैसी दिक्कत है, खून कम है, बॉडी पीली पड़ती जा रही है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, बेजान होते जा रहे हो, दोस्तों ऐसी समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको घर पर ही हर्बल टी तैयार कर लेनी है। और दोस्तों, साथ में आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जिससे कि आप जो है घर पर ही आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आने लगी और आप बलवर्धक होते जाओगे। आपकी उम्र चाहे 60 की हो, 50 की हो, या 20 साल के हो, सबके लिए ये एक ही नुस्खा लागू रहेगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है दोस्तों, आपको इसे घर पर बनाना है और बड़ी आसानी से आपको बहुत ही स्वादिष्ट भी ये पीने में लगेगा। दोस्तों, वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, इस पर बात। सबसे पहली जड़ी बूटी है धनिया। धनिया तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि यह पाचन क्रिया के लिए और सब्जी में डालने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बगैर तो सब्जी में टेस्ट आता ही नहीं है। और जीरा तो दोस्तों सबसे पहले तड़का जीरे से लगाया जाता है। तो जीरा इसलिए डाला जाता है, एक तो सब्जी में हमारा टेस्ट बढ़ाता है, दूसरा पाचन क्रिया को मजबूत करने में ये बहुत ही सहायक है। तो दोस्तों, ये दो जड़ी बूटी तो मैंने आपको बता दी, जीरा और धनिया। तीसरी है सौंफ। सौंफ दोस्तों बताते हैं, यदि कोई भी दिक्कत आती है, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, तो सभी बड़े बुजुर्ग सौंफ का हमें बताते हैं, सौंफ का पानी पियो तो आपकी जो गर्मी है शांत हो जाएगी। अब दोस्तों, सौंफ भी इसमें ऐड कर दी हमने, इसमें जीरा भी ऐड कर दिया और इसमें ऐड कर दिया धनिया।
3 चीज़ ये हो गई। अब चौथी चीज़ हमें ऐड करनी है इसमें पुदीना। दोस्तों पुदीना आप ले सकते हो, या तो पाउडर ले सकते हो या फिर आप मार्केट से पिसा हुआ, या फिर ये ताज़ा पत्ती वाला ले सकते हो। ताज़ा पत्ती वाला न मिले तो आप पाउडर इसका ले सकते हो। और दोस्तों अब लास्ट जड़ी बूटी इसमें क्या है कि जो धागे वाली मिश्री आती है ना, सफ़ेद सफ़ेद धागे वाली, जो आप तोड़ोगे तो उसमें धागा जैसे आता है, तो वो वाली मिश्री आपको लेनी है। अब इनका प्रयोग आपको कैसे करना है दोस्तों, एक दो जड़ी बूटी और ऐड कैसे करना है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये तीनों चारों जड़ी बूटी जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें पुदीना हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया और सौंफ हो गई, समान मात्रा लेकर के एकदम बारीक पाउडर बना लें, एकदम पीस करके, ऐसा कि हाथ से फिसले। अब इसको कपड़ छन करके एकदम महीन पाउडर बना करके आपको रख लेना है, तीनों चारों चीज़ जो भी हैं। अब इनका पाउडर आप किसी अच्छे जार में रखें जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक खराब ना हो, ज़्यादा दिन तक चले। अब दोस्तों आपको सुबह जगते ही आपको गर्म पानी करना है, हल्की आग पर उसको पकने दें। अब दोस्तों इसमें आपको पानी सिर्फ 200 ml लेना है। 200 ml पानी में इसकी 1 या 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, आपको पचने के हिसाब से। आप बच्चे हो या फिर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप 1 चम्मच लें। यदि आप ठीक ठाक इम्यूनिटी है आपकी, ठीक ठाक पचा लेते हो, तो 2 चम्मच आप इसमें पाउडर डाल सकते हो। 2 चम्मच आपने पाउडर डाल दिया, 200 ml पानी लिया, अब इसको हल्की आग पर इसको पकने दें। अब आपको लगे कि कम से कम इसका 50% पानी जल चुका है, तो इसको छान लें आप। छानने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच मिश्री पाउडर, जो धागे वाली मिश्री का पाउडर ऐड कर देना है। और इसमें आपको स्वाद के अनुसार काला नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल दें आप इसमें, जो कि आपको पीने में ज़्यादा मज़ा आए। अब सिप सिप करके आराम से आपको चाय की तरह पीना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, मुंह जले या फिर छाले हो जाते हैं ज़्यादा गर्म पीने से। दोस्तों सिप सिप करके धीरे धीरे पियोगे आप, 2-3 दिन यदि इस काम को करोगे तो आपके अंदर ये ऐसी ऊर्जा शक्ति पैदा करेगा, ऐसी आपकी पाचन क्रिया मजबूत करेगा कि दोस्तों आपको स्वतः ही भूख लगने लगेगी। छोटी मोटी बीमारी तो इससे चुटकियों में दूर हो जाएगी। और दोस्तों ये जो जड़ी बूटी है आपको अपने घर पर ही सारी मिल जाएंगी, क्योंकि किचन में ज़्यादातर सभी के रहती हैं। और दोस्तों खाना हल्का भोजन लेना है, ज़्यादा हैवी भोजन नहीं लेना जो कि आपको पचने में देरी करे। नॉर्मल खाना खाना है, जैसे दलिया हो गया या फिर दाल जैसी होती हैं, छिलके वाली दाल जो होती हैं। अगर वैसी दाल भी लेते हो आप बगैर छिलके वाली, तो उसको अच्छे से साफ करें, क्योंकि आजकल चमक बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा केमिकल का यूज होता है, तो वो साफ हो जाए। अब दोस्तों दाल में ज़्यादा पानी होना चाहिए, उस दाल में रोटी आप गला दें 10 से 15 मिनट के लिए और उसको अच्छे से चबाएं। क्यों कि जो मुंह की लार होती है, मुंह का सलाइवा होता है, इसमें एंजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये उस फूड में जो खाने में मिक्स होकर के हमारी आंतों में जाएंगे। आंतें भी हमारे खाने को थोड़ा मथने का काम करती हैं। उसके बाद हमारा जो लीवर है, जो पित्ताशय में बॉयल जूस स्टोर कर रहा है, वो भी वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर देगा कि जाइए आप खाने पचाने में मदद कीजिए। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मिल करके जब खाना पचने लगेगा तो इसमें से मिलने वाला रस तत्व सारा हमारी बॉडी में लगेगा। जब हमारा ये सारा हमारे शरीर में लगने लगेगा तो अलग ही चमक हमारे शरीर पर आने लगेगी, तेज होगा और एकदम ब्रह्मचर्य जैसा ग्लो हमारे बॉडी पर आने लगेगा। दोस्तों इतना पावरफुल यह नुस्खा है। और दोस्तों कभी भी यदि आप खाना खाते हैं, यदि बीच में आपको पानी की ज़रूरत होती है, पानी पीना भी पड़े, तो आप जो है हल्का सा गुनगुना पानी जरूर पिए बीच बीच में। और खाना खाने के बाद दोस्तों पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और पीना भी चाहते हो आप तो 10 से 15 मिनट बाद पिए, वो भी गर्म पानी। अब दोस्तों खाने के बाद भी आपको कुछ, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, उनकी आंतें बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं और वो एकदम निराश होकर घर पे बैठे हैं। दोस्तों बालम खीरा नाम से, उसका 1 चम्मच चूर्ण सुबह और शाम को गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच दोनों टाइम लें। निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा और आप जो है दिन ब दिन स्वस्थ होते जाओगे। सारी पेट की बीमारियां एकदम फुर्र से दूर हो जाएंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम।